महमद, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी कि आप समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका बयानिया अब क्या रद्द अमल आएगा? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये साजिशी बयानिया तो वैसे उस वक्त ही दम तोड़ गया था जब एनएससी की पहली जो है वो स्टेटमेंट भी आई थी और उसके अंदर भी यही था कि साजिश तो हुई नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी भी आई, फिर डीजी ISPR ने भी कहा, लेकिन इस साजिशी बयानियों को बार बार जो फरोग दिया वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अभी जो एक उनका रिसेंट बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा भी कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर साजिश में नहीं भी इन्वॉल्व थी तो रोक तो सकते थे। ये जो रोक तो सकते थे वाली बात है, ये एक वैसे ही एक गैर आईनी बात है कि किस चीज को रोक सकते थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जो एक आईनी चीज थी, एक आईनी हक था उस वक्त की ऑपोजिशन का कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते। इस चीज को वो किस तरह से कह रहे हैं? ये ऐसे ही है जैसे वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस, फौरी इलेक्शंस करवाएं, आप इंश्योर कराएं कि फौरी इलेक्शन हो। यानी कि एक हुकूमत, एक सिविलियन हुकूमत चल रही है, उनके दायरा इख्तियार में है कि वो कब ये हुकूमत छोड़ना चाहे, वो अर्ली इलेक्शन कॉल करना चाहते हैं या अपनी टर्म पूरी करना चाहते हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है? तो ये बयानिया तो पहले दिन से ही एक झूठ पर मबनी बयानिया था। इसको जरूर इसी झूठ को बार बार रिपीट कर कर जो है वो PTI ने उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, उनको लगा कि इससे उनके सियासी मकासद जो हैं वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन असलियत तो इस बयानिया में कुछ नहीं थी। फिर वो ऑडियो लीक्स भी हो गई जिसके अंदर वो खेलने की बात हुई और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अहम बात ये है कि देखिए, एक तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि फरवरी 2021 के अंदर जो है उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन ने ये बात जो है तय कर ली कि वो अब सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट बात है। क्या ये असल में चीज होगी नहीं होगी, इसके ऊपर तो बहस हो सकती है। लेकिन ये एक खुशाइन बात जरूर है कि अगर इस एक इदारे ने, जिनकी ओवरऑल हमने देखा है कि एक पूरे हिस्ट्री है सियासी मुदाखलत की, उस चीज को उन्होंने खुद आज गैर आईनी करार दिया है एक उनके सरबराह ने, जो आउटगोइंग सरबराह है। तो ये बहुत अहम चीज है। और ये पहले भी खैर DG ISI और पहले ये बात कर चुके हैं कि इस तरह की जो गैर आईनी डिमांड्स PTI की तरफ से भी आई हैं, वो उसके ऊपर भी इस चीज पे कह चुके हैं कि हमने उनको एंटरटेन नहीं किया। और वैसे मैं आपको याद दिलाती जाऊं अलीना कि एक्चुअली मैंने पहले भी एक बार ये बात की थी कि जब ये जो 2021 में सेनेट के इलेक्शंस हुए थे और जो गिलानी साहब की सीट थी, सबसे पहले ये बहुत से लोग ये बात करते कि शायद अक्टूबर में पिछले साल जो तैनाती के ऊपर मसाइल हुए थे उससे 1 पेज जो था वो अलहदा हुआ। लेकिन उस वक्त एक्चुअली गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर क्योंकि कोई मदद नहीं की गई, जिसका आपके तज्जिए से एक सवाल, जिस तरह आपने भी अगर मगर और पिछली बातों का हवाला दे रही हैं और फिर ये भी कहती हैं कि खुशाइंद है, क्या ये टू अर्ली नहीं होगा कहना कि खुशाइंद है? इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अज़्म का तो इजहार किया है और फिर 2021 के बाद अगर हम देखें तो कुछ हमें खामोशी भी नजर आती है। लेकिन अब क्योंकि चेंज ऑफ कमांड होने वाला है तो थोड़ा वेट एंड सी हमें भी करना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा है, पहले मैंने बात ही ये की कि हमें नहीं मालूम कि क्या ये होगा कि नहीं इंस्टीट्यूशन ने, लेकिन एक जानते हुए सरबराह जो हैं वो ये कह रहे हैं, तो इसलिए मैं उस चीज को वेलकम अब इसके ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या देखती हैं? एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी कि उनकी मुदाखलत रही है सियासी। और मैं आपको जो बात एक्सप्लेन कर रही थी कि क्योंकि गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर मदद नहीं की गई और गिलानी साहब PDM के जो उस वक्त के कैंडिडेट थे वो जीत गए, तो जो थोड़ी सी दरार जब स्टार्ट हुई थी, दरार वो 1 पेज से इसी बिना के ऊपर हुई थी क्योंकि मदद नहीं की गई। और उसके बाद फिर हमें यह भी पता चला कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में किस तरीके से मदद की गई जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि फरवरी से मुदाखलत नहीं की गई, तो लेकिन फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर तो फिर अगर मदद की गई तो उसमें भी फिर आ जाते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज को भी देखेंगे कि आगे अगली क्यादत कौन आती है, क्या वो वाकई इस इंस्टीट्यूशन के फैसले के ऊपर कायम रहते हैं कि नहीं। वैसे मैं आगे जाके सेकंड राउंड में इस चीज को भी डिस्कस करना चाहती हूँ। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जी ठीक है, आगे के अज़्म का तो इजहार कर लिया गया है, लेकिन क्या बस इतना ही काफ़ी था कि अयादा कर लिया आपने और आगे बढ़ गए, या फिर पीछे माजी में मज़ीद चीज़ों को एड्रेस करना भी ज़रूरी है? कैसे अजाला हो?